भारती चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत फ़ज़ाई हादसे में हलाक थी वियो। MH17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में किरी तबाह थी वियो। भारतीय फ़ज़ाइया जनरल बिपिन जी मौत जी तस्दीक करे छॾी। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस, उन जी घरवारी डिफेंस असिस्टेंट सिक्योरिटी कमांडर फ़ज़ाइया पायलट समेत 14 ॼणा सवार हुया। भारत मुताबिक़ लाश बुरी तरह सड़ी विया आहिनि। शनाख्त DNA टेस्ट सां कई वेंदी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन जी ॻाल्हि न मञी वार्निंग नज़रअंदाज़ करे छॾी। इलेक्शन कमीशन जे रोकण जे बावजूदु पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस ऐं एहसास रिआयत प्रोग्राम जी तक़रीब में शिरकत। मुस्तहिक़ शहरनि में कार्ड तक़सीम कया। मोरो प्रेस क्लब जे सीनियर सहाफ़ी मरहूम मोहम्मद सालेह कोसो जे फर्ज़ंद सहाफ़ी तालिब कोसो जो वॾो भाउ मोरो तालका बार जो नौजवान वकील ऐं क़ानूनी लिखियक एडवोकेट ख़ालिद अहमद कोसो बिना मुक़ाबले फाइनेंस सेक्रेटरी चूंडिजी वियो। मोरो तालके बार जे यूनाइटेड लाइब्रेरी पैनल जे प्लेटफॉर्म तां बीठल नौजवान वकील ख़ालिद अहमद कोसो जी मुखालिफ़ उम्मीदवार जे न बीहण सबबि संदसि खे बिना मुक़ाबले मोरो बार जो फाइनेंस सेक्रेटरी चूंडियो वियो। उन मौक़े ते पैनल तरफ़ां संदसि खे गुलनि जा हार पाराए गुलनि जी वर्खा कई वई। जाम साहब शहर जे गवर्नमेंट फ़कीर गुलाम रसूल हायर सेकेंडरी स्कूल जाम साहब ऐं सखी पब्लिक स्कूल जाम साहब में सिंधु में साह आहे जे सिरे हेठि एकता जा प्रोग्राम कया विया। एकता प्रोग्राम में शागिर्द सिंधी वेस अजरक टोपी ऐं पटका ॿधी शरीक थिया। शागिर्दनि पारां क़ौमी गीतनि ते रक़्स कयो ऐं टेबलो पेश कया विया। हायर सेकेंडरी स्कूल जे प्रिंसिपल मसूद अहमद सैयद उस्ताद अली खान ज़रदारी, उस्ताद इमाम बख्श ज़रदारी, उस्ताद सैफुल्ला दौरू, उस्ताद जावेद हुसैन विस्तड़ो ऐं ॿियनि शागिर्दनि समेत समीउल्ला मंगी, अहमद अली, सजाद अली, अरशद अली, बख्तियार मरी। ॿिए तरफ़ सखी पब्लिक हाई स्कूल जे उस्तादनि मोहम्मद शरीफ़ डाहिरी, नदीम बिरोई ऐं शागिर्दनि बिलाल आरई, अब्दुल अलीम मरी, अब्दुल्ला डाहिरी, किशोर कुमार ऐं ॿियनि चयो त एकता जो ॾींहुं सकाफ़ती ईद आहे ऐं स्कूलनि में सकाफ़ती प्रोग्राम करण सां शागिर्दनि खे पंहिंजी सकाफ़त खे ॼाण ॾियण ऐं सिंधी रहणी कहाणीअ में ॿधी एको ऐं भाईचारो क़ाइमु रखण बाबति ॼाण मिलंदी आहे। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पामर नवाब शाह सकरंड रोड 0 पॉइंट जो दौरो करे बणकारी मुहिम जो जाइज़ो वरितो। बाद में डिप्टी कमिश्नर सकरंड नेशनल हाईवे फ्लाई ओवर ते कयल पेंटिंग ऐं लाइटिंग जे कम जो जाइज़ो वरितो। हुन फ्लाई ओवर जे ख़ूबसूरतीअ लाइ कयल पेंटिंग जे कम जी वाखाण कई, जॾहिं त फ्लाई ओवर जे नामुकमल लाइट जे कम खे जल्द मुकमल करण लाइ लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायतूं पिणु ॾिनियूं। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पावर चयो त ज़िले इंतिज़ामिया शहर जे सफ़ाई सुथराईअ सां गॾोगॾु शहर जे ख़ूबसूरतीअ लाइ पिणु कोशिशूं जारी आहिनि। वुमेन डेवलपमेंट खाते शहीद बेनज़ीराबाद पारां ज़िले अंदरि औरतुनि ते जिन्सी बुनियाद ते थींदड़ तशदुद तोड़े घरेलू तशदुद ऐं मुआशिरे में नंढी उमिरि जे शादियुनि ख़िलाफ़ जारी 16 ॾियाड़नि वारी आगाही मुहिम तहत सकरंड तहलके जे ॻोठ रहमू कीरियो में मुक़ामी माण्हुनि जे सहकार सां बहिराड़ीअ जे औरतुनि खे मुआशिरती अणबराबरी बाबति आगाही फ़राहम करण लाइ हिकु सेमिनार मुनक़िद कयो वियो। सेमिनार खे डिप्टी डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट शहीद बेनज़ीराबाद नसीम हुसैन मस्तोई, असिस्टेंट डायरेक्टर फरहाना सालिह, एडवोकेट फौजिया, DIG ऑफिस जी वुमेन सेल जे इंचार्ज बेनज़ीर शाह ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त मुआशिरे में मर्द सां गॾोगॾु औरत जो पिणु ईअं ई अहम किरदारु आहे जीअं हिकु गाॾीअ लाइ ॿिनि फीथनि जो हुअणु ज़रूरी आहे। औरत खां सवाइ मुआशिरो अधूरो आहे। मज़हबी, रियासती ऐं आइनी तौर ते औरत खे बराबरि जे शहरी तौरु जाइज़ आज़ाद हक़ हासिल आहिनि। तंहिंजे बावजूदि अॼु जे दौर में बि औरतुनि ख़िलाफ़ घरेलू तशदुद, नंढी उमिरि जे शादियुनि तोड़े ज़बरदस्ती शादियुनि जे वाक़िअनि जो रूनुमा थियणु निहायत ई अफ़सोसनाक अमल आहे। भेरिया रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे जनरल सेक्रेटरी अॻूण वज़ीर दाख़िला एहसन इक़बाल हिकु वॾे जलसे आम खे ख़िताब कंदे चयो त 2023 जी इलेक्शन में इंशाअल्लाह असांजी जीत थींदी ऐं असां हर दफ़े जीअं आवाम जी ख़िदमत कंदासीं। इमरान ख़ान जी हुकूमत में महांगाई आवाम जी चेल चिबी करे छॾी आहे। इमरान ख़ान चंदे जी पैदावार आहे पाकिस्तान खे चंदे वठण जी राह ते गामज़द करे छॾियो आहे। हुन चयो त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ज़िलई सदर मलक वसीम
लाला अब्दुल करीम काकड़ मलक अब्बास जूं कावशूं आहिनि जो ही सिंध में हिकु वॾो जलसो थियो आहे। उन मौक़े ते सिंध जे सदर शाह मोहम्मद शाह शेर सिंध जलसे खे ख़िताब कयो, जॾहिं त अॻूणो गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर, क़ौमी असैम्बलीअ जे मेंबर जेलदास, ज़िले सांगड़ जो सदर अनवर मरी, नवाब शाह जो सदर जीए शाह, मलक वसीम, लाला करीम मलक अब्बास ऐं ॿियनि जलसे खे ख़िताब कयो। और मेरे बहनों और भाइयों, 23 मार्च 2022 इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के लिए फतह का पैगाम लाएगा। वो जमहूरियत की फतह का दिन होगा, आइन की फतह का दिन होगा और नौशहर व फिरोज से भी इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर काफिले शरीक होंगे। पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद कश्मीर से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से, पंजाब से लोग इस्लामाबाद आकर बताएंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है, ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम चलाएंगे। और अगर कोई पाकिस्तान के अवाम के फैसले पे डाका डालेगा तो ये लोग उसके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाएंगे। हमने अपने मुल्क को और तबाह नहीं होने देना, हमने अपने मुल्क को बचाना है। और ये मुल्क हमारा कायद, इस मुल्क की, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जो जंग लड़ रहा है, हम सब उस होता है तो लोग फिर मुस्लिम लीग नून को जिताते हैं। आज फिर लोग नवाज शरीफ के नारे मारते हैं और आज 5 घंटे से ये लोग बैठे हैं। ये नवाज शरीफ के मतवाले हैं, नवाज शरीफ के सिपाही हैं। इनके दिलों से कोई नवाज शरीफ को नहीं निकाल सका। ताकत के साथ, जबर के साथ कोई इस्लामाबाद की वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाया तो जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों की कुर्सी पे ताकत और जबर नहीं चलती। इस पर जो हुक्मरानी करता है वो अपनी मोहब्बत के साथ करता है और नवाज शरीफ की मोहब्बत आज लोगों के दिलों में है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो सच्चा पाकिस्तानी है, वो गरीबों से मोहब्बत करने वाला इंसान है, वो हारियों से मोहब्बत करने वाला। आज पाकिस्तान के गरीबों की बात कर रहा है कि जिस मुल्क में वोट की इज्जत होगी वहाँ पे कानून मजबूत होगा, और जब कानून मजबूत होगा तो वो कानून गरीब आदमी की ढाल बनेगा। वहाँ पे कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, वहाँ पे जमीनों पे कब्जे नहीं हो सकते, वहाँ किसी कमजोर का पानी बंद नहीं हो सकता, वहाँ सबको इंसाफ मिलता है। तो एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें लोगों को इंसाफ मिले, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें जमीन बंजर ना हो बल्कि जमीन सोना उगले, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें नौजवान तालीम हासिल करके बेरोजगारी से खुदकुशी ना करे, उसके लिए रोजगार पैदा हो। ये तभी मुमकिन होगा जब मुस्लिम लीग नून के तरक्की के प्रोग्राम पर अमल होगा और नवाज शरीफ के ख्वाब को हम सच बनाएंगे कि हमने पाकिस्तान को एशिया में सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। आज जो हुक्मरान हैं इनको, अनाड़ियों को सवाए गालियां देने के, सवाए पगड़ियां उछालने के और सवाए चंदा मांगने के कुछ और नहीं आता है। इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले 30 साल सिर्फ एक काम किया था, उसे सिर्फ एक पेशा आता है और वो पेशा चंदा मांगने का पेशा है। और उसने एक तरक्की करते हुए पाकिस्तान को भी फकीर बना दिया और चंदा मांगने वाला मुल्क बना दिया है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान भी चंदे मांग रहा है, चूंकि इमरान खान सिर्फ चंदे मांगने पे लगा सकता है। तो मेरे भाइयों, हमने इस मुल्क को खुददार बनाना है, खुद मुख्तार बनाना है और खुशहाल बनाना है।
पाकिस्तान की ये किस्मत नहीं है कि दुनिया का भिखारी बन जाए। वो इमरान खान जो कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, आज कौम मुंतजिर है कि इमरान खान खुदकुशी का ऐलान कब करेगा। चूंकि इसने इमरान खान ने IMF के सामने पाकिस्तान बेच दिया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बेच दी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के सामने एक दीवार बन के खड़े होंगे और इमरान खान ने अगर पाकिस्तान का सौदा करने की कोशिश की तो पार्लियामेंट के अंदर वो कदम पे जाएंगे कि तारीख याद करेगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बेटों ने किस तरह रास्ता रोका था पाकिस्तान को बेचने का। इमरान खान तो मगर पाकिस्तान के इदारे गैर मुल्की इदारों को देने का कानून लाओगे तो तुम्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के उस कानून को पास करना पड़ेगा। जो अपने फराइज यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं, फर्दन तमाम मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारी बहनें खवातीन यहाँ बैठी हैं बड़ी तादाद में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने घर बार अपना काम काज छोड़कर नवाज शरीफ की मोहब्बत में, धरती की मोहब्बत में, मुल्क की मोहब्बत में यहाँ बैठी हुई है। तमाम साथियों से गुजारिश है ये कहा जाता है कि मईशत इस मुल्क की इमरान खान ने तबाह कर दी है और मईशत की तबाही की वजह से ये मुल्क नाकाम हो रहा है। तो मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर जिसका हाथ में मुझे नवाज शरीफ ने हाथ दिया, ये मेरा हाथ काट दो और मेरा ठंडा हाथ मेरे हाथ से नहीं जाएगा। कितने तुम लोग साजिश जो भी ये साजिश करेगा वो सुन ले सैयद शाह मोहम्मद इमाम मूसा ऐसा इकबाल साहब मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नौसेना के सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब और मेरे साथ आए हुए बाकी बहुत कराची के और सूबे के अहदेदार, मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो जो लोग यहाँ से इलेक्ट होके जाते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें मियाँ साहब उनको देते हैं यहाँ, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होती। मैं एक छोटी सी स्कीम बता रहा था गाड़ी में सनीपाल साहब को कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 80 एकड़ में देवगढ़ में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन दिया था, जो कि प्रोसेस होना था। वो एक बहुत बड़ी स्कीम बोल के पूरे सूबे को उठाओ और पूरा सूबा आगे पीछे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक खास है, लीडरशिप का मुकाम है। वो लीडरशिप मुस्लिम लीग ने मुहैया की है और वो है नवाज शरीफ। 70 साल से और लोगों को कहते हैं कि हमें वफाक नहीं देते। भाई वफाक तो अपनी जगह हो, तो मुसीबत है हमारे ऊपर, आज भी जो डबल मुसीबत है हमारे लिए। तो इस जो हुकूमत सिंध की हुकूमत से भी जान छुड़ाना होगी, जो 13 साल मुसलसल हमारे जो है सर पे बैठी है। साबका वज़ीर आला अल्लाह के फजल से इंतहाई मोहब्बर मजबूर जिम्मेवार समझदार इतनी बेहतरीन प्लानिंग निर्वाह हुआ। अजो जगह ही जंग हले पैदी कोई 8 साल का वठी मां पाचे तजर्बे या खान इहो